बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। वेजिटेबल स्पगेटी बना रहे हैं हम, और बहुत ही लजीज और मज़ेदार, और ख़ास तौर से शुगर के मरीज़ों के लिए ये ब्राउन स्पगेटी है, होल वेट की, यानी कि लाल जो है आटे की स्पगेटी बनी हुई है। किसी भी सुपरमार्केट से आपको मिल जाएंगी, और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी, हेल्थी। कैप्सिकम और तमाम जो है चीज़ें इसमें हमने ऐसी डाली है कि शुगर के मरीज़ बड़े आराम से और आसानी से इसको खा सकते हैं, और कोई आपकी शुगर ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैदे की स्पगेटी जो बनी होती है ना, तो वो करती है। तो ये देखें, ये होल वेट स्पगेटी है, और इसका कलर भी देखें ब्राउन जैसा है। तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज होती है। आपको बिल्कुल ऐसे ही लगेगा कि जैसे आप मैदे की खा रहे हैं, लेकिन ये जो है ना, काफ़ी फाइबर होता है और दूध हज़म होती है। तो पानी हमने ले लिया है जी कुछ, इसमें 1 चम्मच हमने नमक डाल दिया है टीस्पून का, और पानी हमारा उबलना शुरू हो गया है। इसमें अभी हम इसको स्पगेटी को डाल देंगे, और तकरीबन 8 से 10 मिनट में बेहतरीन नरम और गल जाती है, फर्स्ट क्लास, और नरम हो जाती है। तो आप इसको बस 8-10 मिनट जो है पानी में उबालें। 6 मिनट में भी हो जाती है, लेकिन अच्छी तरीके से अगर आपने गलाना है तो 8 से 10 मिनट करें आप। तो इसको जब ये बॉयल होने लगे तो 8 मिनट करें, और फिर आप इसे चेक कर लें बहुत इजीली, आसानी से। अगर इस तरह टूटती है तो बस समझ लें कि आपकी हो गई है। बस चूल्हा बंद कर दें, और इसका जो है पानी छान लें, इसको नितार लें, और फिर आपने वापस इसी पतीले में इसको डाल दें। तो ये हमने इसका पानी निकाल लिया जी, छान लिया है। और ये हमने इसमें तकरीबन 2-3 चम्मच देसी घी की डाली है, तो खुशबू अच्छी हो जाएगी, और दूसरा ये कि ये आपस में जुड़ेंगी नहीं, चिपकेंगी नहीं। इसको अभी हम मिक्स कर देंगे, ये अच्छी तरीके से मिक्स कर दें, ताकि ये फिर आपस में जो है ना जुड़ेंगी नहीं, स्पगेटी की जो है ना ये। तो बिल्कुल एक एक जो स्पगेटी आपकी जो है अलग अलग रहेगी। तो हमने कढ़ाई रख ली है, इसमें तकरीबन हम 50 ग्राम लेंगे देसी घी। और आप ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन शुगर के मरीज़ों के लिए घी बहुत अच्छी चीज़ है। जो कहते हैं ना कि घी मोटा करता है, शुगर ज़्यादा करता है, ये रोकता है शुगर को। ये बात आप पॉइंट मेन करें, किसी भी डॉक्टर से पूछें कि जो आप जो है तो शुगर होगी ना, वो घी उसको जो है ना रोक के और फिर उसको साथ में हज़म करेगा। तो इसीलिए हमने घी डाला है। और आप भी घी खाएं, अगर आपको शुगर है तो तेल ना खाएं, तेल ज़्यादा नुकसानदेह है के लिए। तो इसमें जी हमने एक लाल प्याज छोटा छोटा करके डाल दिया, और आग अभी हमने स्लो रखी है, आग तेज़ नहीं है हमारी। ये मेन पॉइंट बात आप याद रखना, कि आग आपने तेज़ नहीं रखी, क्योंकि अभी हम इसमें साथ साथ चीज़ें काट काट के डालते जाएंगे और साथ में मिक्स करते जाएंगे। तो ये 10-12 बीन्स हमने फ्रेश बीन्स लिए थे, और उसको भी हमने आगे से डंठल वगैरह काट के, और इसको हमने छोटे छोटे पीस करके अभी प्याज के साथ ही हमने इसको डाल दिया, और 4 चीज़ें डालते जाएंगे, और साथ में इसे हिलाते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। बहुत हमने लाल नहीं करना है, पकाने में आग इसके नीचे स्लो ही रखनी है हमने। ये देखें, बीन्स भी हो गए। बीन्स के बाद हमने एक गाजर ले लिए, छील ली है, और छील कर हमने इसके इसके भी छोटे छोटे स्लाइस कर लेने हैं। तो ये हमारा हो गया जी, बीन्स भी। बीन्स के बाद हमने गाजर डाल दी, गाजर भी हो गई, और इसको भी हमने हल्का सा इस तरीके से बस मिक्स कर लेना है, ताकि ये चीज़ें गर्म होके और बस हल्की सी तपिश में ये सब चीज़ें, हमने इनको ज़्यादा गलाना नहीं और पकाना नहीं है, खड़ी खड़ी रखनी है। एक लौंग चिली ली है हमने ग्रीन, इसको भी काट लेना, और एक टमाटर, इसके भी हमने छोटे छोटे पीस कर लेने हैं। तो ये सब चीज़ें हमें खड़ी खड़ी चाहिए, बिल्कुल एकदम गला के हमने इनका हलवा नहीं करना है, क्योंकि स्पेगेटी में ये खड़ी खड़ी क्रंची क्रंची जैसी ना, हमें स्पेगेटी के साथ बहुत मज़ा करेंगी। तो आप अगर इस तरीके से बनाएंगे तो माशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो ये जी अभी हमने 2 कैप्सिकम ली हैं, एक लाल कलर की कैप्सिकम है और एक ग्रीन कलर की कैप्सिकम है। अंदर से आपने सीड निकाल लेने हैं, इसके बीज नहीं डालने हैं, आपने बीज निकाल के, और आप इसको बस 4 पीस करें, और फिर 4 पीसों के ऐसे छोटे छोटे पीस कर लें। तो ये डालें। और तब तक मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और लाइक और शेयर भी करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने प्यारों में शेयर भी करें, तो बड़ी मेहरबानी और नवाजिश होगी। अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, और बच्चों की खुशियाँ दिखाए। मैं बार बार अपनी हर वीडियो में यही कहता हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, क्योंकि आपकी सेहत और तंदुरुस्ती है तो दुनिया जहान की नेमतें आपके लिए हैं। सेहत और तंदुरुस्ती नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, लाखों करोड़ों के आप मालेंगे तो कुछ भी नहीं है। तो अच्छा, ये सब चीज़ें जी हमने आधा आधा चम्मच ली हैं, जो है तो नमक है, लाल मिर्ची है, काली मिर्ची है, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला, ये 5 चीज़ें हैं। तो ये हमने स्क्रीन पे भी मैंने लिख दी थी, और सब आधी आधी चम्मच है। आप अपने हिसाब से ये मसाले डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अभी हमने लेमन जूस लिया है 2 टेबल स्पून, और ये हमने डाल दिया है। डार्क सोया सॉस जो है ये हमने डाल दिया 2 टेबल स्पून। और ये टमाटर केचप है, देखें टमाटर केचप हमने 2 स्पून डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है, क्योंकि इसमें चीनी होती है। और अगर आपको शुगर नहीं और आप बच्चों के लिए बनाते हैं तो फिर आप टमाटर खोल कर डालें, दबा कर डालें, इसमें पूरा 8-10 चम्मच डाल दें, बहुत मज़े की होगी। तो ये हमने जी हॉट चिल्ली सॉस डाली है 3 चम्मच।
तो इसका तो बहुत ही टेस्ट और बहुत ही मज़ा होता है। और अगर आपको स्पाइसी नहीं खानी है तो फिर ये आप कम डालें, इससे आपका ना ये स्पाइसी बन जाएगी फर्स्ट क्लास। तो ये जी देखें हमारे जो है तो स्पेगेटी माशाल्लाह कैसी बेहतरीन खिली खिली और निखरी निखरी एकदम। हमने इसमें वो घी शामिल किया था तो एक ज़रा नहीं जुड़ी है। तो अगर आप इसमें घी नहीं डालेंगे तो ये सब जुड़ जाती है और सख्त हो जाती है, देखें माशाल्लाह। तो बस अभी आपने इसको ऐसे सारा मिक्स कर लेना है और आग वही लो रखनी है, आपने स्लो आग के ऊपर ये रखनी है। मिक्स करने के बाद हमने इसको कवर कर देना और 3 से 4 मिनट हल्की आग पे हमने इसको छोड़ देना है। तब तक हम इसका ये स्प्रिंग ओनियन काट लेते हैं। इसको अभी हमने बाद में डाल देना है गार्निश के तौर पर। इसको हम डालेंगे इस तरीके से और ये जो है बहुत ही इसका खुशबू और जाएगा इसका धनिया, इसका स्प्रिंग ओनियन का जो है मज़ा आएगा जब आप इसको खाएंगे फोर्क से। तो आपको ये क्रंची क्रंची दांत के नीचे बहुत ही मज़े का। तो ये जी बस आपकी स्पेगेटी तैयार है माशाल्लाह सर्व के लिए। खाएं और दुआओं में याद रखें। तो माशाल्लाह अल्लाह पाक जो है खैर व आफ़ियत करे और बरकत करे आपके रोज़ी रिज़्क़ में और आपके खानों में और बच्चों की खुशियाँ दिखाए। ये देखें जी कैसी बेहतरीन, कोई इसमें ज़्यादा सॉस नहीं है, कोई थिक नहीं है और कोई ऑयल ज़्यादा नहीं है। कुछ मिर्ची मसाले इसमें जो है तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने तो जितने खाने थे उस हिसाब से किए हैं। तो बस जी सर्व करें और खाएं और दुआ में याद रखना। तो चलते हैं जी, बस मिलते हैं अभी अगली वीडियो में। अल्लाह पाक खैर पेश करे, बस दुआ में याद रखना और बस आपके ताउन की ज़रूरत है। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।